रामायण के इतिहास का वो सबसे निर्णायक मोड़, जब धर्म और अधर्म की ताकतें टकराने वाली थीं। ये था युद्ध कांड, इस महाकाव्य का सबसे अहम अध्याय जो अब शुरू होने वाला था। सोचिए, एक तरफ सीता माता लंका में कैद है और दूसरी तरफ भगवान राम की विशाल सेना समुद्र के किनारे खड़ी है, एक ऐसी मुश्किल का सामना करते हुए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। असल में ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दो सोच का, दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे धर्म के सबसे बड़े रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो दूसरी तरफ था अहंकार का जीता जागता प्रतीक लंका का राजा रावण। ये अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई थी। तो फिर सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? एक विशाल गरजता हुआ समंदर, जो राम की सेना और उनकी मंजिल यानी लंका के बीच एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा था जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। इसे पार करना सच में नामुमकिन लग रहा था। ये एक ऐसी रुकावट थी जो इस पूरे मिशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। तो सवाल यही था कि आखिर लंका तक पहुंचा कैसे जाए। यही सवाल था जो हर एक योद्धा के मन में घूम रहा था। इतनी बड़ी वानर सेना और सामने ये अथाह समंदर, इसे पार करे तो करे कैसे? क्या ये महान अभियान यही खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले ही? राम और उनकी सेना एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो राम ने पहले समुद्रदेव से प्रार्थना की, उनसे रास्ता मांगा। लेकिन एक दिन, 2 दिन, पूरे 3 दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया। अब भगवान राम का सब्र जवाब दे गया। उनका धैर्य गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपना दिव्य धनुष उठा लिया। इरादा साफ था, वो इस समंदर को सुखाकर ही रास्ता बनाएंगे। और जैसे ही राम अपना वो शक्तिशाली बाण चलाने ही वाले थे कि तभी खुद समुद्रदेव प्रकट हो गए। उन्होंने समझाया कि देखिए, मैं तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी मदद हो सकती है, एक ऐसा दिव्य रास्ता जो आपको लंका तक ले जाएगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का वो चमत्कारी हिस्सा, राम सेतु का निर्माण। सोचिए, एक ऐसा पुल जो सिर्फ समंदर को ही नहीं लांघने वाला था, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला था। और हाँ, एक ऐसा गठबंधन भी बनने वाला था जो इस जंग का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो समुद्रदेव ने वो राज खोला। उन्होंने बताया कि अरे, आपकी ही सेना में 2 ऐसे वानर हैं, नल और नील, जिन्हें एक वरदान मिला हुआ है। वरदान ये कि वो पत्थरों को पानी पर तैरा सकते हैं। सोचिए जरा, बस यही था इस बड़ी मुश्किल का वो दिव्य समाधान। फिर तो वो अविश्वसनीय काम शुरू हुआ। पूरी वानर सेना अपनी जबरदस्त भक्ति की ताकत से बड़े बड़े पत्थर लाने लगी। उन पत्थरों पर पूरी श्रद्धा से राम का नाम लिखा जाता और फिर एक चमत्कार होता था, वो पत्थर पानी पर तैरने लगते थे, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम ही न हो। दिन और रात की कड़ी मेहनत के बाद वो विशाल सेतु बनकर तैयार हुआ, जिसे आज हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखिए, धर्म की आवाज इतनी बुलंद थी कि वो दुश्मन के खेमे तक भी जा पहुंची। लंका पहुंचते ही राम की सेना को एक ऐसा साथी मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो था रावण का अपना छोटा भाई विभीषण। वो अपने भाई के अधर्म से इतना तंग आ चुका था कि उसने राम की शरण ले ली। उसने धर्म का साथ चुना और राम ने भी उसे गले से लगाकर लंका का अगला राजा घोषित कर दिया। ये माफी और धर्म की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो पुल बन चुका था, नए साथी मिल चुके थे, अब सेनाएं आमने सामने थी और शंखनाद के साथ ही लंका का वो महायुद्ध शुरू हुआ जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। अब वक्त था रावण के सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक योद्धाओं से टकराने का। और सबसे पहले मैदान में कौन उतरा? रावण का बेटा इंद्रजीत। उसे मेघनाद भी कहते थे, एक ऐसा मायावी और जबरदस्त योद्धा जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। मैदान में आते ही उसने अपनी मायावी ताकतों से ऐसा कहर मचाया कि सब हैरान रह गए। और फिर उसने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र। और इसका नतीजा, राम और लक्ष्मण दोनों ही बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। लक्ष्मण की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। उन्हें बचाने की बस एक ही उम्मीद बची थी, एक दिव्य जड़ी बूटी संजीवनी। और ये मिलती कहाँ थी? दूर हिमालय की पहाड़ियों में। वक्त बहुत कम था
और ये नामुमकिन सा काम सौंपा गया हनुमान को। हनुमान जी तो बिजली की रफ्तार से हिमालय पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जड़ी बूटियों से भरे उस पूरे पहाड़ पर वो संजीवनी को पहचान ही नहीं पा रहे थे और सूरज निकलने से पहले लौटना भी था। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया होगा, क्या लगता है? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। अपनी भक्ति और अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाया और उसे लेकर वापस लंका की तरफ उड़ चले। ये ऐसा कारनामा था कि देवता भी हैरान रह गए। संजीवनी से लक्ष्मण जी की जान बच गई और युद्ध फिर से शुरू हो गया। अपनी सेना को हारते हुए देखकर अब रावण ने अपना अगला पत्ता खेला। उसने अपने भीमकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण ने मैदान में आते ही वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, तबाही मचा दी। लेकिन आखिरकार एक भयंकर लड़ाई के बाद खुद श्री राम ने उसका वध कर दिया। अब बारी थी मेघनाद की। याद है ना, वही जिसने पहले राम और लक्ष्मण को घायल किया था। इस बार उसका सामना करने के लिए लक्ष्मण आगे बढ़े दिव्य शक्तियों के साथ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र चले और आखिर में लक्ष्मण ने रावण के सबसे ताकतवर बेटे मेघनाद को मार गिराया। ये रावण के घमंड पर और उसकी सेना पर एक बहुत बड़ी चोट थी। तो अब सोचिए, रावण अपने सबसे बड़े योद्धाओं को खो चुका था। अपना भीमकाय भाई कुंभकर्ण, अपना अजेय बेटा मेघनाद, दोनों मारे जा चुके थे। अब रावण अकेला पड़ गया था। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। गुस्से और बदले की आग में चलता हुआ वो अब खुद मैदान में उतरने वाला था, यानी फाइनल फाइट का समय आ चुका था। अपने बेटे की मौत से गुस्से और दुख में पागल रावण ने गरजते हुए कहा, अब मैं खुद लड़ूंगा। वो अपने दिव्य रथ पर बैठकर मैदान में आया और आखिरकार वो 2 दुनियाएं टकराईं। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म। राम और रावण आमने सामने। लड़ाई कई दिनों तक चली। एक अजीब सी चीज हो रही थी। राम रावण के सिर काटते और वो सिर फिर से उगाते। ऐसा लग रहा था मानो रावण को कोई मार ही नहीं सकता। तभी विभीषण ने वो सबसे बड़ा राज बताया। उन्होंने कहा, रावण की नाभि में अमृत का कलश है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाता, रावण नहीं मरेगा। और बस ये राज जानते ही राम ने अपने तरकश से वो आखिरी और सबसे ताकतवर अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। उन्होंने निशाना साधा और बाण सीधा जाकर लगा रावण की नाभि में, ठीक वहीं जहां अमृत का कलश था। अमृत सूख गया और उसके साथ ही अधर्म का वो प्रतीक, लंका का ताकतवर राजा रावण, मारा गया। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी थी। लंका का युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, युद्ध तो खत्म हुआ, पर मुश्किलें नहीं। कहते हैं ना, हर जीत की एक कीमत होती है। और अब एक नई और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा सामने खड़ी थी। इतने लंबे समय तक रावण के कैद में रहने के बाद समाज के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो जलती हुई आग में चली गईं और तब खुद अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी पवित्रता का सबूत पूरी दुनिया को दिया। और इसी के साथ 14 साल का वो लंबा और मुश्किल वनवास खत्म हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अपनी प्यारी अयोध्या वापस लौटे। वहाँ लोगों ने उनके आने की खुशी में पूरे शहर को हजारों लाखों दियों से रोशन कर दिया। और कहते हैं कि यहीं से दीपावली का वो खूबसूरत त्योहार शुरू हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जिसे हम सब राम राज्य के नाम से जानते हैं, यानी न्याय, खुशी और शांति का दौर। तो युद्ध खत्म हो गया था, राम राज्य की स्थापना हो गई थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन क्या कहानी सच में यही खत्म हो जाती है? क्या राम और सीता की जिंदगी में इसके बाद हमेशा सुख ही रहा, या फिर अभी और भी इम्तिहान बाकी थे? इन सवालों का जवाब हमें रामायण के आखिरी कांड में मिलता है।